हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी और प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है लोकसभा चुनाव को लेकर और खुट्टी से लोकसभा के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा जी हैं। अर्जुन मुंडा जी, अगर बात करेंगे खुट्टी में कितनी तैयारियां हैं आप लोगों की, अगर बात करेंगे तो? इसमें तैयारी की क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी खूंटी हो या देश की जनता हो, सब पर विश्वास करती है और जन आशीर्वाद से राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगातार 24/7 प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी काम करते हैं। और आज यदि हम खूंटी की बात करें तो खूंटी के जनता के मान, स्वाभिमान और विकास को नया रूप कैसे मिले, इसको धरातल पर उतारते हुए कार्यों को आगे बढ़ाया है कि पहला खूंटी ऐसा धरती है कि महामहिम राष्ट्रपति पहली बार आई है भगवान बिरसा मुंडा के पावन भूमि में। इसके पहले कोई राष्ट्रपति आया क्या, कोई प्रधानमंत्री आया क्या कि खूंटी के धरती पर खूंटी के मान सम्मान के भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर माथे पे तिलक लगाने का, वहाँ की मिट्टी का तिलक लगाने का। तो मुंडा एक प्राइड और स्वाभिमानी कम्युनिटी जिन्होंने इतिहास बनाने का काम किया डोंबारी पहाड़ से, उसको सम्मान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज जनजातीय गौरव दिवस या आगामी दिनों में 150वां जन्म जयंती बिरसा मुंडा वर्ष के रूप में मनाने का। तो ये सारी बातें इसलिए कि परंपरागत रूप से खास करके जो मुंडाज हैं वो अपने स्वाभिमान के साथ आदिकाल से जंगलों में रहकर अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ जीवन जिया है और कभी समझौता नहीं किया है। अर्जुन मुंडा जी, राहुल गांधी कहते हैं कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है वो अमीरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए मैनिफेस्टो बनाया, हम लोगों ने बनाया है, उसमें न्याय की बात कर रहे हैं। 60 साल में जिन्होंने इस देश को न्याय नहीं दिया, आज वो न्याय की बात कर रहे हैं। लंबे अरसे तक कांग्रेस ने इस देश में रूल किया, शासन किया और उसका परिणाम क्या निकला कि आज न्याय देने की बात हो रही है। तो 60 साल तक अन्याय करते रहे, अब न्याय की बात कर रहे हैं। यही ना उसका अर्थ निकलता है। अगर न्याय देते तो आज न्याय की बात कहाँ होती। न्याय नहीं दिया इसलिए न्याय की बात वो कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों अपनी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाने के बाद अब इस तरह की बातों को कह करके वो कोशिश कर रहा है कि हम अपना जगह बनाएं। सत्ता के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। झारखंड की बात करें तो कांग्रेस वो जेएमएम कर रही है कि आप लोग विधायक तोड़ते हैं, अगर उनके पास विधायक चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं, इसलिए हमारे विधायक को तोड़ते अपने पार्टी में शामिल करवाते हैं, फिर चुनाव लड़वाते हैं। जेएमएम कांग्रेस कर रही है कि हमारे विधायकों को बीजेपी तोड़ने का काम करती है, वो तोड़ते हैं फिर बीजेपी अपने पार्टी में शामिल करवाकर चुनाव लड़वाने का काम करते हैं। उनके पास उपयोगी उम्मीदवार नहीं है। जनाधार भी खत्म हो रहा है और विश्वसनीयता भी खत्म हो रहा है, तो वो सारे लोग जाएंगे ही, निकलेंगे ही ना। बीजेपी किसी को नहीं तोड़ती, ये खुद तोड़ के कारण है। आज ये खुद टूट के कारण है। आज कई जगहों में कैंडिडेट का घोषणा इसलिए नहीं हो रहा है कि इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण वो स्वयं कर लेते हैं। इसलिए रांची में कौन कैंडिडेट होगा अभी तक तय नहीं हुआ, तो किसका इंतजार कर रहे हैं, स्पष्ट है। अर्जुन मुंडा जी, अंतिम सवाल ये रहेगा, इस बार 14 लोकसभा सीट है, तो लगातार जो इंडी गठबंधन उन्होंने कहा कि इस बार सिंगल डिजिट में बीजेपी रह जाएगी। क्या लगता है 14 में इस बार बीजेपी को कितनी एक्सेप्टेशन है? विश्वसनीयता से मतदान होगा। विश्वसनीयता से खरा उतरने वाले के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। इनके द्वारा बददुआओं से किसी का कोई मतदान नहीं करेगा। ये जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो
अपने आप को पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। जनता सब जानती है और देश का भविष्य किनके हाथों में किस तरीके से सुरक्षित होगी ये भी जानते हैं। तो इनके इस तरह के बयानों से जनता समझ चुकी है कि ये बयान देने के पीछे अपने को कैसे लाइमलाइट में लेके आए वही, क्योंकि 14 में कितना मानते हैं इस बार आप लोग जीत पाएंगे? 14 में कितना? 14 में 14 जीतेंगे। बीजेपी 14 में 14 जीतेगी। हाँ जी। चलिए, ये तो साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, जिन्होंने कहा कि झारखंड में जो 14 लोकसभा सीट है, 14 में 14 एनडीए गठबंधन जीतने का काम करेंगे। लेकिन देखना होगा, यह 4 जून को ही रिजल्ट आएगा, आखिर झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में बीजेपी और एनडीए को कितनी सीट आती है। सहयोगी राकेश के साथ मनीष, न्यूज़ विंग, रांची।